हर जगह आग लगी हुई है, हर घर जल रहा है, लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं, बसा बसाया घरौंदा छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में रहने पर विवश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टीवी। देश में इन दिनों एक खबर की चर्चा बेहद ही तुल पकड़ी हुई है। हर जगह इस घटना को लेकर निंदा हो रही है और ये घटना है मणिपुर की। हिंसा की आग में जलते हुए मणिपुर की इस घटना ने पूरे वैश्विक पटल पर भारत का सिर नीचे किया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस घटना के कुछ घटनाक्रम के बारे में। इस घटना के पीछे की कहानी कीजिए, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हर जगह अराजकता का माहौल है, हर तस्वीरें भयावह हैं। ये जो भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मेरी है, मेरे दामन में दाग लग रहे हैं और मैं मणिपुर इन दिनों जल रहा हूँ नफरत की आग में। हालत हो गई है मेरी ऐसी कि कोई पुरसा हाल नहीं मिल रहा मेरा। लावारिश लाश सा हो चुका हूँ और मेरी लाश पर रोटियां सेक रहे हैं और हम हैं कि सिर्फ रो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल हमारा डिमांड है वो फुलफिल नहीं करेगा तो एक जो मौत में डेड बॉडी ये भी निकलेंगे नहीं। पिछले 90 दिनों से चल रही मणिपुर के हिंसा कहानी की बेहद ही दिल दहला देने वाली है और आप सुनिए इनके अपने दर्द को, इनके कराहने की आवाज को। किसी ने अपना बेटा खोया तो कोई यतीम हो गया, किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी के सर से छप्पर ही उजड़ गया। इनके लिए लोग मदद के लिए हाथ आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका दर्द जस का तस बना हुआ है। से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने जगह जगह प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, इस्तीफा तक मांगा। जन आक्रोश बढ़ने लगा तो लोगों को समझाने के लिए पीएम मोदी को सामने आना पड़ा, जो हाल ही में विदेश से दौरा कर भारत वापस लौटे थे। मणिपुर की महिलाओं को इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। आज जब देश में ये सब हो रहा है, एक हिस्सा जल रहा है, तो ऐसे में सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि आखिर इस घटना की नींव कहां से पड़ी और कब पड़ी। तो आइए जानते हैं इस घटना के पीछे का वास्तविक घटनाक्रम आखिर है क्या। दरअसल मणिपुर की भौगोलिक संरचना दो हिस्सों में बटी है। पहली संरचना 90% पहाड़ों की है और दूसरी संरचना 10% घाटियों का समतल मैदान। इन्हीं इलाकों में तकरीबन 35% नागा और कुकी जनजातियां रहती हैं और तकरीबन 65% जनजातियां यहाँ की मैती हैं और ये 65% मैती रहते हैं मणिपुर की 10% जमीन पर। और इन मैती जनजातियों की सिर्फ एक ही मांग रहती है कि उन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए। उनकी इस मांग के बीच हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और इस फैसले में राज्य और केंद्र सरकार को आदेश दिया जाता है कि मैती जनजाति को एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए, जिस पर अन्य समुदाय और जनजाति के लोग विफर पड़ते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और ये घटनाक्रम ये रहता है कि यहाँ के सीएम वीरेंद्र सिंह एक आदेश जारी करते हैं। आदेश ये कि यहाँ के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन के तहत लैंड सर्वे किया जाए। सर्वे भी हुआ और सर्वे का शिकार बने चुरचांदपुर जिले के सांगजौन गांव के निवासी, जिनका घर वहां से उन्हें बिना बताए उजाड़ दिया, जिसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया। इस बीच एक अफवाह भी उड़ी कि मैती समुदाय ने जनजाति की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। ये एक अफवाह उड़ती है और उस अफवाह के बाद फिर क्या, जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है।
और मणिपुर में कानून व्यवस्था दम तोड़ने लगी। ये तो जो हुआ है वो तो फिलहाल सभी लोग धीरे धीरे जानने लगे और मणिपुर हिंसा की अलग अलग कहानी सबके सामने कई तरह से आने लगी है। सबके अपने अपने नजरिए पेश होने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, मैती और अन्य जनजातियों के बीच की ये अदावत नई नहीं है। इसके पीछे की कहानी सदियों पुरानी है। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में थोड़ा संक्षेप में। दरअसल ये बात उस समय की है जब भारत की सीमाएं बेहद विस्तृत थी, जिसे हम आज की भाषा में अखंड भारत भी कहते हैं। वहां के लोगों के अनुसार मैती जनजाति के लोग मूल रूप से मणिपुर के निवासी हैं ही नहीं। ये लोग म्यांमार से मणिपुर के समतल इलाकों में आक्रमणकर्ता के रूप में आए और यहाँ शासन करने लगे। शासन के दौरान इन लोगों ने अपनी सत्ता मजबूती से कायम की और सैकड़ों साल शासन की। इसके साथ ही इनकी निगाहें वहां की 90% पहाड़ी इलाकों की जमीन और उन पर रहने वाले लोगों पर भी टेढ़ी हो गई। वे चाहते थे कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अन्य जनजाति के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति छोड़कर मैती समुदाय की संस्कृति में ढल जाएं, इनकी भाषा अपना लें, जो कि इनकी तकरार का हिस्सा बने। बात यही नहीं थमी। वक्त का पहिया आगे चलता रहा। एक समय ऐसा भी आया कि मणिपुर पर म्यांमार ने हमला किया और पूरे मणिपुर को अपने कब्जे में लिया। और ये साल था सन 1819 से लेकर सन 1825 के बीच का। सब कुछ चलने लगा, समय ने करवट बदली और उसके बाद एंट्री होती है अंग्रेजों की। और ये साल था सन 1826 का, जब एंग्लो वर्मा युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध के बाद वर्मा और मणिपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। फिर शुरू होता है अंग्रेजों का खेल डिवाइड एंड रूल का, जो कि उनका सबसे प्रिय खेल रहा। अंग्रेज जहां भी गए वहां उन्होंने डिवाइड एंड रूल का खेल खेला। अंग्रेजों ने वहां की जमीनें बांटनी शुरू की और उसमें ही सारा खेल कर गए। इस खेल ने दुश्मनी की आग को हवा दे दी। उन्होंने मैती समुदाय के लोगों को वहां की सबसे उपजाऊ जमीनें दी, जिससे कि उनकी समृद्धता बढ़ी और कुकी समुदाय के लोग पिछड़े के पिछड़े रह गए। और ये बातें भी दोनों समुदायों में अदावत की प्रमुख वजह बनी, जो कि आज तक चलती ही जा रही है। और इनके झगड़े की एक वजह राजनैतिक भी है, क्योंकि मैती समुदाय जो कि वहां सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है और वहां पर मेजॉरिटी के रूप में भी है। और इसके साथ ही सारा खेल पैसों और मुनाफों का भी है, क्योंकि यहाँ से दो नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं, एक तो NH2 और दूसरा NH37, जो कि मणिपुर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। और मणिपुर में कोई भी सामान या कोई भी सुविधा देनी हो तो वो सब यहीं से होकर गुजरती है। इस हाईवे से गुजरने का मतलब ये भी होता है कि यहाँ वसूली का खेल भी शुरू हो जाता है, जिससे हर कोई यहाँ अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, जिससे उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में संपन्नता आए और उसका प्रभुत्व स्थापित हो सके, जो कि वहां की आग की मुख्य वजह भी है। खैर, मसला कोई भी हो, वजह कोई भी हो, समस्या कितनी भी पुरानी हो, हल सबका निकलना चाहिए, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और ऐसी हरकतों से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता है। इसके साथ ही समाज ऐसी हरकतों से कई साल पीछे चला जाता है। और अब जाने से पहले ऐसी घटनाओं को देखने के बाद मरहूम शायर बशीर बद्र जी की एक पंक्ति याद आती है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर लगी है आग तो ये आग बुझनी चाहिए। हमें हमारे समाज में खुशी चाहिए। अब बस इतना ही दीजिए इजाजत और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।